हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश सीखने का क्लास का पहला दिन है और ये क्लास उनके लिए है जो कि इंग्लिश को नहीं जानते हैं और मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश को बेसिक लेवल से स्टार्ट करवा रही हूँ और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि स्टार्ट में बोर होंगे क्योंकि वो इंग्लिश को थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये क्लास उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं लेसन को। सबसे पहले हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं और क्या हैं? इंग्लिश को सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होते हैं लेटर्स। लेटर्स को हम उर्दू में हरूफ कहते हैं और हरूफ हम कहते हैं ABC को। सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने के लिए ABC का आना ज़रूरी है। ठीक है, ABC आती होगी तो फिर हम इसके जो दूसरा स्टेप है उसकी तरफ आएंगे। जी गाइस, तो इसका जो दूसरा स्टेप है वो होंगे वर्ड्स। वर्ड्स मीन अल्फाज। अगर हमें लेटर्स आते होंगे ना तो हम इजीली वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, लेटर्स को हम ABC बोलते हैं और लेटर्स अगर हमें आते होंगे तो हम इजीली इसके वर्ड्स बना सकते हैं। डेफिनेटली जब हरूफ मिलेंगे तो उससे आगे अल्फाज बनेंगे। जी गाइस, तो जब इसके वर्ड्स हम बना लेंगे ना तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो होगा सेंटेंस। सेंटेंस मीन जुमला। जी गाइस, तो अब हम सीखेंगे कि जुमला बेसिकली क्या होता है। जुमला बेसिकली होता है हम कुछ अल्फाज को तरतीब से लिख के उसको एक जुमले की शक्ल देते हैं। जी गाइस, तो जब हम लेटर्स के बाद वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनाना सीख लेंगे तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप हम बनाएंगे वो होगा स्पीच और पैराग्राफ। उससे हम टेंस को स्पीच और पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेटर्स में ABC Z तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमें ABC नहीं आएगी तो हम इसके जो वर्ड्स हैं CAT कैट, TABLE टेबल, हम किस तरह से बना सकेंगे। जब हमें लेटर्स ही नहीं आएंगे तो हम किस तरह से इसके वर्ड्स बना सकते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हमें लेटर्स का पता होगा, उसके बाद हम वर्ड्स बना सकते हैं। और वर्ड्स का हमें पता होगा तो फिर हम इसका कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल। वर्ड्स से लेटर्स से इन दोनों को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आई गो टू स्कूल। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है। तो मेरा कहने का मेन मकसद जो है वो ये है कि जब आपको लेटर्स आते होंगे तो वर्ड्स इजीली बनेंगे, वर्ड्स आते होंगे तो इजीली सेंटेंस बन जाएगा। तो बस आपने इस बात को अपने जहन में रखना है। गाइस, अगर आपको पिछला स्टेप नहीं आता तो आप अगले स्टेप की तरफ कभी भी नहीं आ सकेंगे। लेटर्स और वर्ड्स तो बहुत से लोगों को पता होता है, उनको आते हैं, स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को भी पता होते हैं, लेकिन जो सेंटेंस मेकिंग है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, तो जी गाइस, तो मैं आपको कुछ अल्फाज हैं, ठीक है, वो सिखा रही हूँ। उसके बाद फिर हम जुमलों की तरफ जाएंगे। तो चले आए, स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स से। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स आपको सिखा रही हूँ जो कि अगले लेसन में हमने सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो उसके काम आएंगे ये हमारे वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ड्स में सबसे पहले मैं की इंग्लिश होगी आई, तुम या आप की इंग्लिश होगी यू, हम की होती है वी, और वो ज़्यादा वाला जिसमें लड़के लड़कियां औरतें मर्द मिक्स होते हैं उनको हम दे बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक लड़का सिंगल होता है या एक लड़का मर्द, उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं। और जिसमें एक लड़की सिंगल हो या एक औरत सिंगल हो उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। ये वर्ड्स हैं। ठीक है, इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। जी गाइस, तो ये वर्ड की इंग्लिश है इट, मुझे की इंग्लिश है मी, हमें अस, तुम्हें या आपको यू, तुम्हें या आपको के लिए हम यू यूज़ करेंगे, उन्हें के लिए हम देम यूज़ करेंगे। उससे मतलब लड़की के लिए हर यूज़ होता है,
उसे लड़के के लिए हम हिम यूज़ करेंगे। जाना गो,